फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो है ना, वो बेसिकली एनपीओ में ही देखने मिलता है, ठीक है। एनपीओ के अलावा और कुछ देखने नहीं मिलेगा। फंड बेस्ड अकाउंट, सर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में ही आएगा ना? ये एनपीओ का पार्ट है, रिसिप्ट खत्म हो गया। ओह यस। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। अगर वो होता क्या है ना कि बेसिकली एनपीओ कोई बिजनेस तो करता नहीं है, ठीक है। उसका मोटिव है सर प्रॉफिट कमाना, वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। अब प्रॉफिट सॉरी सर्विस प्रोवाइड करना, प्रॉफिट कमाना नहीं, ठीक है। मतलब सर्विस प्रोवाइड करना, तो सर्विस प्रोवाइड करना है तो सर हमेशा रेगुलर बेसिस पे पैसा तो आता नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा एक्सपेंस करना पड़ता है जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो उस एक्सपेंस के लिए हम लोग अलग से एक फंड बनाते हैं, उसी को बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये हर एनपीओ में ये नॉर्मल बिजनेस में होता है, बट नॉर्मली जनरल बिजनेस देखने को कम मिलता है। बट जब एनपीओ या बड़ी कंपनी को फंड बनाते हैं, हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे ना। तो डेफिनेशन क्या है, एक तरह से फंड ही है ना, कि हम इतने साल में इसको राइट ऑफ कर देंगे ताकि हम उसके बाद एक नया सिस्टम खरीद सके। तो यहाँ भी वही चीज है, ठीक है, कि अगर हमको कोई मोटा खर्च करना है, ठीक है, तो उस खर्च के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, उस खर्च के लिए हम क्या करेंगे कि अलग से हम लोग एक फंड बनाते हैं, और उस जो भी खर्च होगा वो सारा उस फंड से ही होगा। जैसे समझो कि मान लो हिमांशु का शादी है, ठीक है, और हिमांशु अपने शादी के लिए फंड बनाया 10 लाख का, कि 10 लाख में शादी में खर्च करना है, ठीक है। अब क्या होगा कि शादी से जो भी खर्चा है, ठीक है, वो सारा क्या होगा उस फंड से होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि फंड जो बनता है वो एस्टिमेट बेसिस बनता है, एक्चुअल तो होता नहीं, इतना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उससे ज्यादा लगता है तो उससे कम भी लग सकता है, ठीक है, जो फंड में होता है, ठीक है। क्योंकि हमको एक्यूरेट खर्चा तो पता नहीं है कि एक्यूरेट कितना खर्चा होगा, तो एक हम मोटा मोटी लमसम एस्टिमेट बेसिस पे बना लिए कि हाँ ये खर्च हमको होना है, ठीक है। अब दो बात होगा सर, या तो फंड पूरा यूज हो जाएगा, ठीक है, मतलब जितना फंड बनाया है खर्च उससे ज्यादा हो जाए, या फंड बच जाए खर्च कम हो, ठीक है। तो दोनों ही केस हम लोग देखेंगे। अब ये जो फंड है ये दो टाइप का है, एक को बोलते हैं स्पेशल फंड, एक को बोलते हैं जनरल फंड, ठीक है। एक तुम्हारा हो गया स्पेशल फंड, एक तुम्हारा हो गया जनरल फंड। ठीक है, चलो तो हम ड्रॉ करते हैं। पहले हमको ड्रॉ करना है, फिर तुमको ड्रॉ करना है, ठीक है।
अच्छा, जब टॉपिक स्टार्ट करने आता है इधर आकांक्षा देखा नाम याद है? नहीं पता सर। आकांक्षा नहीं पता सर।
चलो नोट करो जल्दी से। क्या बोलना? बन जाएगा बताना। लिखा है तो कर रहा है। हो गया? मेरा आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस हो सर। गया। गायब। चलो तो देखो, दो तरह का फंड भरना हम लोग को, ठीक है।
एक फंड है तुम्हारा जनरल फंड, दूसरा स्पेसिफिक फंड। अब दोनों ही फंड कहाँ दिया रहेगा सर? तो दोनों ही फंड दिया रहेगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, ठीक है, चाहे वो जनरल फंड हो चाहे वो स्पेसिफिक फंड हो। स्पेसिफिक फंड जो होगा ना वो किसी स्पेशल नाम से होगा, जैसे मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, ठीक है। तो जो किसी स्पेशल नाम से उसको बोलेंगे स्पेसिफिक फंड, मतलब उस फंड का जो पैसा है ना वो पर्टिकुलर उसी चीज के लिए यूज होना है सर, ठीक है। और जो जनरल फंड है वो जनरल पर्पस के लिए होता है, इसको इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, इसका नाम भी क्या रहेगा? जनरल फंड ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, हर एक फंड में चाहे वो जनरल हो चाहे स्पेसिफिक हो, दोनों फंड का अपना अपना इन्वेस्टमेंट होगा सर। तो इन्वेस्टमेंट जो होगा वो हमेशा फंड के अमाउंट के बराबर होगा। अगर just a minute. Just a minute. तो हाँ, तो क्या बता रहे थे, जितना फंड होगा उतना ही का इन्वेस्टमेंट भी होगा, ठीक है। अगर फंड 10 लाख का है तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 10 लाख का होगा। फंड और इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम होगा। अब फंड का जो अमाउंट होगा ना वो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में होगा, और जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। दोनों में बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है कि फंड से रिलेटेड जो इनकम है वो ऐड होगा और फंड से रिलेटेड एक्सपेंस है वो माइनस होगा। बस डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है ना कि इस इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट दोनों में। इस केस में क्या होगा, यहाँ जो इंटरेस्ट मिलेगा ना ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट है इस फंड पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जबकि जो स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट होगा वो उस फंड में ऐड हो जाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन बोथ द फंड। दोनों फंड में यही डिफरेंस है कि सर जनरल फंड का इंटरेस्ट जो होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, और जो स्पेसिफिक फंड का इंटरेस्ट होता है सर वो उस फंड में ऐड हो जाता है, ठीक है। और अगर आपका फंड का अमाउंट कम पड़ रहा है और एक्सपेंस ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होगा एक्सपेंस, ठीक है, उस बैलेंस अमाउंट को कहाँ दिखाएंगे? तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। डन। कोई डाउट उसमें? सर इंटरेस्ट के बारे में क्या बोले एक बार फिर से? इंटरेस्ट का यही बोले ना कि अगर जनरल फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, ठीक है ना, तो वो इंटरेस्ट क्या होगा? उस फंड में ऐड हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट ठीक है स्पेशल फंड का है, स्पेसिफिक फंड का है, तो फिर वो इंटरेस्ट उस फंड में ऐड होगा। सर दोनों में तो ऐड ही हो रहा है। एक में कहाँ जा रहा है? इनकम अकाउंट में जा रहा है, ठीक है, और एक में क्या हो रहा है? फंड में ऐड हो रहा है। उस केस में फंड में ऐड हो रहा है, ठीक है, बट इस केस में फंड में ऐड नहीं हो रहा है। ये कहाँ जा रहा है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जा रहा है। क्लियर? यस सर। अब इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो पूरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में होगा। कहाँ होगा? बताओ। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में होगा, ठीक है। चलो तो अब देते हैं क्वेश्चन और तुम लोग बनाएगा। कुछ इस चैप्टर के बाद कुछ बचेगा क्या मुस्कान सिलेबस में? इस चैप्टर के बाद? इस चैप्टर के बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, उसके बाद
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। यार वो जब तक बुक नहीं होगा तब तक पढ़ाने में बहुत डिफिकल्टी होगा, क्योंकि अगर ऐसे तो तब तक बताएंगे तो एक बहुत बार एक बार जर्नल और रेक्टिफिकेशन ये सब थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक। और सेमेस्टर 2 में क्या क्या है? यही फुल है सर, इसके बाद कुछ नहीं बचा। अरे नहीं मतलब थर्ड हम सेमेस्टर, लोग का सेमेस्टर तो होता ही नहीं है, हम लोग का ईयर वाइज है ना। ईयर वाइज सेकंड ईयर है ये। हाँ तो ये पूरा मतलब कितने ईयर सिलेबस है, होता है? ऑलमोस्ट एंड है। 3 या 4? क्या सर? कितना ईयर? 4 ईयर होगा ना आई थिंक। 3। 3। चलो देख क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन क्या होगा लास्ट में? चलिए मिला।